खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में पास्टर जेम्स की तरफ से आपकी खिदमत में बहुत सी बरकत, बहुत सी सलामती, नेक ख्वाहिशात। आज शाम ख़ास तौर पर इन दिनों में हमारे सामने एक सवाल गर्दिश कर रहा है और इस सवाल की वजह से बहुत से मसीही जितने भी लोग हैं वो मखमसे का शिकार हैं, क्योंकि इन दिनों में एक शख्स है जो अपने तई डॉक्टर कहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक। उसकी तरफ से एक चैलेंज दिया गया और ये चैलेंज जो है ये मसीहों के अंदर इसने बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। हालांकि हमें बेचैन होने की ज़रूरत भी नहीं है। खुदा का कलाम इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करता है और चूँकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने उस हालिया बयान के अंदर जब वो एक बड़े मजमा में कुछ बातचीत कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक चैलेंज दिया और वो चैलेंज ये था कि कोई मर्द का बच्चा आए और वो इस बात को बताए कि बाइबल के अंदर कहाँ पर रब्बना अल मसीह ने आज खुद अपने आप को गॉड क्लेम किया है या खुदा होने का दावा किया है। इस सिलसिले में हमारे पास खुदा के कलाम में रहनुमाई मौजूद है और हम खुदा के कलाम से ही सीखते हैं। मैं सबसे पहले तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि हमने किसी शख्स को हमने मुतमईन करना है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम खुदावंद यीशु को ना सिर्फ अपना नजात दहिंदा मानते हैं बल्कि ये हमारा ईमान है, क्योंकि अज़रूए बाइबल खुदा का कलाम इसको साबित करता है बहुत बेशुमार हवाला जात के वसीला से कि खुदावंद यीशु जो है वो खुदा है, वो खालिक कायनात है और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें भी वजूद में आई हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की मज़हून मिन्नत है। आइए चंद हवाला जात देखते हैं और बाइबल से हम रहनुमाई लेते हैं। मेरा ईमान है कि जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी खुदा के लोग, मसीही ईमानदार, वो यकीनन इससे बरकत पाएंगे। खुदा के कलाम के अंदर मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की 18वीं आयत के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को पूरा करने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद जब वो अपने शागिर्दों से आखिरी मुलाकात करते हैं तो खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, हवाला आप नोट कर सकते हैं। मेरा ईमान है कि मसीह लोग तो इस हवाले को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो नहीं जानते, वो इसको देख सकते हैं। मत्ती की अंजील 28वां बाब आयत नंबर 28। यहां पर मेरे और आपके मसीहा ने, खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की, यीशु ने पास आकर अपने शागिर्दों से बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार। ये जमीन की बात नहीं हो रही जहां पे मैं और आप बसते हैं, बल्कि ये आसमान की बात हो रही है, उस बादशाही की बात हो रही है जिसका बादशाह मेरा और आपका मसीहा यीशु है। उसने कहा जमीन और आसमान का थोड़ा इख्तियार भी नहीं है, कुछ फीसद इख्तियार की बात नहीं होती, बल्कि कुल इख्तियार दिया गया है। और कुल इख्तियार का जो मालिक है वो जब तक कोई खुदा ना हो, क्योंकि यहां पर आसमानी इख्तियार की बात है, तो ये
आयत साबित करती है कि यीशु खुदा है। बेशुमार हवाला जात हैं, लेकिन मैं चंद में आहिस्ता आहिस्ता हम उस बात पे भी आएंगे जो सवाल उठाया गया है। मरकस की अंजील उसके दूसरे बाब को अगर हम देखें तो दूसरे बाब के अंदर आयत नंबर 5 से अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूं, खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक मफलूज को लाया गया है और खुदावंद यीशु जो उसके लाने वाले हैं उनको मुखातिब होकर, क्योंकि वो ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास उस मफलूज को लेकर आए हैं, यीशु ने लिखा है, ध्यान दीजिए, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। क्या मुआफ हुए? गुनाह। इस लफ्ज को याद रखिएगा। मगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे, ये शरा के आलम हैं, शरीयत को जानने वाले हैं, खुदा की अलूहियत और कुदरत से वाकफियत रखने वाले लोग हैं। मगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, यीशु क्यों ऐसा कहता है, ये कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है। ये शरह के आलम जो हैं ये इस बात पर ईमान रखते हैं कि गुनाह मुआफ करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है, और ये बात हतमी है, इसमें कोई शक नहीं है, खुदा के पास ही है। दुनिया के कसूर अगर मैं अपने किसी भाई का, बहन का, या दुनिया के अंदर किसी शख्स के साथ कोई मिसबिहेव करता हूं, कोई गलती करता हूं, तो वो मुआफ करने का इख्तियार रखता है। लेकिन यहां पर दुनियावी काम की बात नहीं हो रही, गुनाह की बात हो रही है, और गुनाह मुआफ करने का इख्तियार खुदा के पास है। और ये जो कहता है कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, तो फिर ये कौन है? यहां पे एक और नुक्ता बड़ा अहम है। फरीसी फकीर जो वहां पर थे, उन्होंने इस बात को अपने दिल में सोचा है, और खुदावंद यीशु जो है उनके दिलों के ख्यालों को जान लेता, और दिलों के ख्याल कौन जानता है? दिलों के ख्याल सिर्फ और सिर्फ खुदा जान सकता है। दिल के अंदर छुपी हुई बात को जानने का इख्तियार और कुदरत सिर्फ खुदा के पास है, और मेरा और आपका मसीहा खुदा है। ये ईमान है हमारा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के खादमीन के अंदर पौलुस रसूल एक बड़ा नाम है, बड़ी खिदमत है। खुदा के कलाम के अंदर ये शख्स जब तक इसकी जिंदगी बदली नहीं थी, जब तक ये खुदा से दूर था, गोये शरा का आलम था और अपने तय खुदा का काम करता था, लेकिन एक वक्त आया कि खुदावंद यीशु मसीह दमिश्क की राह पर उस पर जाहिर हुआ, और पौलुस जो है वो अपनी सवारी से नीचे गिर गया, और वहां पर उसने ये सवाल किया कि खुदा तू कौन है, खुदावंद तू कौन है? और उससे आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब इस बात को अपने ध्यान में, इस वाक्य को रखिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़े। पौलुस रसूल अपने खतूत के अंदर एक खत है गलीतियों के नाम। इस खत के अंदर जब वो गलीतिया के लोगों को लिखता है तो एक बहुत ही खूबसूरत इंकिशाफ हमारे सामने आता, भेद खुलता, रात से पर्दा उठता। ध्यान दीजिए, पौलुस रसूल अपने हम खिदमत भाइयों को, गलीतिया के लोगों को जब लिखता है तो वो क्या कहता है? ए भाइयों, गलीतियों पहला बाब आयत नंबर 11 से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। ए भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई, यानी जो मुनादी अब मैं कर रहा हूं, वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे किसी इंसान की तरफ से नहीं पहुंची। राह में कौन जाहिर हुआ? यीशु जाहिर हुआ। पौलुस कहता है कि जो खुशखबरी आज मैं सुनाता हूं वो मुझे किसी
इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे इसका मुकाशफा हुआ। अकद खुलता है यहां पर, हमारे सामने भेद खुलता है। यीशु राह में जाहिर हुआ है। पौलुस इकरार करता है कि जो मुझ पर राह में जाहिर हुआ वो कोई इंसान नहीं था। जिसने मुझे तालीम दी वो कोई इंसान नहीं था। जिसने मेरी जिंदगी बदली वो कोई इंसान नहीं था, और उसी की खुशखबरी मैं सुनाता हूं। ये मुकाशफा खुला है दमिश्क की राह पर पौलुस पर। ये हवाला जात और इसके साथ दीगर बेशुमार हवाला जात हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं। अब हम असल मुद्दे पे आते हैं, अब असल नुक्ते पे आते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हवाला जो है ये तमाम इबहाम को दूर कर देगा। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनिए। यूहन्ना की अंजील, ईमानदारों ध्यान से सुनिए, खुदा के लोगों ध्यान से सुनिए। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और आयत नंबर 13, आखिरी बात करने वाला हूं आपके साथ। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, या इससे पहले एक बहुत हैरान कुन वाकया वजूद में आता है। यीशु ने उस्ताद होते हुए भी, उस्ताद होने के बावजूद भी उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। नस्ल इंसानी की तारीख के अंदर कोई उस्ताद ऐसा नहीं आया जिसने कभी भी अपने शागिर्दों के पांव धोए हुए हो। मेरे और आपके मसीहा ने, मुनज्जिए दो जहान खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव में बैठकर यह हैरान कुन काम किया, और इस वाकये में शागिर्दों की जिंदगी पर भी बड़ा इंपैक्ट डाला। जब वो उनके पांव धो चुका तो फिर खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमाना बड़े ध्यान से सुनिए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, यीशु ने फरमाया, तुम शागिर्दों से यीशु मुखातिब है, और यीशु डॉक्टर जाकिर नाइक आपसे भी मुखातिब है। ध्यान से सुनिए, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। शागिर्द यीशु को उस्ताद कहते हैं और खुदावंद कहते हैं। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। काम क्या रहा है? यीशु कह रहा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। इल्फाज मसीहा सुनिए, आपकी अकल रोशन हो जाएगी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। किसने फरमाया है? यीशु ने फरमाया है, मैं खुदावंद हूं। डॉक्टर साहब, अब तो आपके जहन को रोशन हो जाना चाहिए, और अब आपको अगर इसके बाद भी अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला तो फिर मैं दुआ करूंगा कि खुदा आपको तौफीक बख्शे और आप सदाकत की पहचान तक पहुंचे, आप सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, आप उस हकीकी सच्चाई को जाने जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आपकी आखिरत को भी रोशन कर देगी। खुदा यीशु के नाम में देखने सुनने वालों को बहुत सी बरकत। गॉड ब्लेस यू ऑल।